गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के जरिए अपनी पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी का बचपन एक ऐसे गांव में बीता है जहां बिजली की सुविधा भी मौजूद नहीं थी। 10वीं कक्षा तक तो उन्होंने कभी सिनेमा घर की शक्ल भी नहीं देखी थी। होटल में काम करने से लेकर जूते बेचने तक का काम पंकज त्रिपाठी ने किया है। इतना ही नहीं, कॉलेज के समय कुछ दिनों के लिए पंकज को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। लेकिन आज पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग का हर कोई मुरीद है। पंकज त्रिपाठी का जीवन चुनौतियों से भरपूर रहा है। आज के इस वीडियो में हम पंकज त्रिपाठी के संघर्ष की पूरी कहानी आपको बताएंगे और साथ ही उनके बारे में कई ऐसी रोचक बातें भी आपको बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर सन 1974 को बिहार के गोपालगंज के एक छोटे से गांव में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित बनारस त्रिपाठी था और वे एक किसान और पुजारी थे। पंकज की माता का नाम हिमवंती देवी था। पंकज अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और इसीलिए उन्हें काफी लाड प्यार भी मिला। पंकज को बचपन से ही रंगमंच और एक्टिंग का शौक था। उन्होंने फिल्मों के बारे में सुना तो था, लेकिन कभी फिल्म देखी नहीं थी। वे एक ऐसे गांव से ताल्लुक रखते थे जहां कुछ ही साल पहले बिजली पहुंची है और आज भी बहुत कम समय के लिए गांव में बिजली आ पाती है। उनके गांव में नजदीकी सिनेमा घर भी 20 किलोमीटर की दूरी पर था और पंकज के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वे इतनी दूर जाकर फिल्में देख पाए। लेकिन पंकज ने अपनी एक्टिंग का शौक गाँव में ही पूरा किया। उनके गाँव में हर साल एक नाटक आयोजित होता था जिसमें लड़कियों का किरदार भी लड़के ही निभाया करते थे। पंकज उस प्रोग्राम में लड़की बनते थे और सभी को उनकी एक्टिंग बहुत पसंद आती थी। पंकज की एक्टिंग देख गांव के लोगों ने उन्हें कहा कि वे फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाएं। लेकिन अभी तक पंकज ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए पंकज पटना आ गए। पंकज के पिता चाहते थे कि वे एक डॉक्टर बने। पंकज ने 2 बार डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी दिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद पंकज ने होटल मैनेजमेंट में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और पढ़ाई पूरी होने के बाद पटना के मौर्य होटल में 2 साल काम किया। ग्रेजुएशन के समय से ही पंकज ने थिएटर में काम करना भी शुरू कर दिया था और उन्हें धीरे धीरे एक्टिंग से इस कदर प्यार हो गया कि उनका मन उसके अलावा अन्य किसी काम में नहीं लगा। होटल में नौकरी के दौरान पंकज की नाइट शिफ्ट हुआ करती थी और दिन का समय वो थिएटर को दिया करते थे। 2 साल की नौकरी के बाद पंकज ने कुछ समय के लिए जूते बेचने का भी काम किया। लेकिन अब पंकज को समझ आ गया था कि यदि लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो उन्हें बड़े शहर जाना होगा। पंकज ने पटना छोड़कर दिल्ली आने का मन बना लिया। पंकज ने जब अपने घर पर कहा कि दिल्ली में एक कोर्स करने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हालांकि पंकज ने झूठ बोला था, लेकिन इस झूठ ने उनके सपनों के ताले खोलने में चाबी का काम किया। दिल्ली आकर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना चाहा, लेकिन ये उनके लिए इतना आसान नहीं था। 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार में उन्होंने टेस्ट पास किया और NSD में एडमिशन ले लिया। 2004 में पंकज का कोर्स पूरा हो गया। इस दौरान पंकज ने ढेरों नाटकों में काम किया और इसी वर्ष पंकज ने अपनी 10 साल पुरानी दोस्त मृदुला से शादी कर ली। साल 2004 में ही पंकज ने मुंबई का रुख किया और काम तलाशना शुरू कर दिया। वे फिल्मों और टीवी में काम पाने के लिए ऑडिशन देने लगे। लंबे समय तक धक्के खाने के बाद भी पंकज को काम नहीं मिला और उनके पास पैसे भी खत्म हो रहे थे। ऐसे समय में पंकज की पत्नी मृदुला ने उनका भरपूर साथ दिया। मृदुला ने एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और पंकज से कहा कि आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए, घर मैं संभाल लूंगी। इसी वर्ष साल 2004 में पंकज रन नाम की एक फिल्म में नजर आए, लेकिन इस फिल्म में उनका रोल कुछ सेकंड्स का ही था जिसमें उन पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। कुछ सालों तक पंकज इसी प्रकार छोटे मोटे रोल करते रहे। वो अपहरण, ओमकार और रावण जैसी कई फिल्मों में नजर आए। साथ ही पंकज ने छोटे पर्दे की दुनिया में भी कदम रखा। बाहुबली, सरोजनी और गुलाल जैसी कई सीरियल्स में पंकज की एक्टिंग को सराहा गया। पंकज साल 2010 में गुलाल नाम के टीवी सीरियल में काम कर रहे थे और इसी दौरान उनके कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने कहा कि वे एक बार अनुराग कश्यप से मिले। अनुराग कश्यप उस समय फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए अच्छी स्टार कास्ट की तलाश कर रहे थे। पंकज त्रिपाठी ने अनुराग कश्यप को 8 घंटे तक ऑडिशन दिया। सभी को पंकज की एक्टिंग पसंद आई, लेकिन अनुराग उनकी एक्टिंग से ज्यादा संतुष्ट नहीं दिखे। लेकिन मुकेश छाबड़ा के जोर देने पर अनुराग कश्यप ने पंकज त्रिपाठी को साइन कर लिया। साल 2012 में फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई और एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई। पंकज त्रिपाठी इस फिल्म में सुल्तान के किरदार में नजर आए, जो पेशे से एक कसाई था। इस फिल्म के बाद पंकज ने सभी फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और यहीं से पंकज के असली करियर की शुरुआत होती है। पंकज के पास लगातार फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए। पंकज ने इसके बाद फिल्म फुकरे,
न्यूटन, स्त्री, नील बटे सन्नाटा, लूडो, अग्निपथ, सुपर 30, बरेली की बर्फी जैसी ना जाने कितने ही फिल्मों में काम किया। पंकज कई बार अपने अनुसार फिल्मों के डायलॉग्स को इम्प्रूव और मॉडिफाई कर लेते हैं। लोगों को सरल भाषा में समझाने के लिए पंकज ऐसा करते हैं, जिसमें उनकी नेचुरल एक्टिंग भी निखर कर सामने आती है। पंकज ने इसके अलावा सीक्रेट गेम्स, मिर्जापुर और क्रिमिनल जस्टिस जैसी कई वेब सीरीज में भी काम किया है। सबसे ज्यादा पहचान उन्हें मिर्जापुर में कालीन भैया के किरदार से मिली। पंकज त्रिपाठी साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ फिल्म काला में भी नजर आ चुके हैं। पंकज ने कई शॉर्ट फिल्म्स में भी बिना पैसों के काम भी किया है। उनका कहना है कि यदि किसी फिल्म के जरिए समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है तो उनके लिए वही फीस है। पंकज त्रिपाठी की जिंदगी में कई दिलचस्प और मजेदार किस्से हुए। जब वो पटना के होटल में नौकरी कर रहे थे तो एक बार मनोज वाजपेयी उनके होटल में आए और पंकज त्रिपाठी ने सभी स्टाफ से कहा कि वे ही उनकी खातिरदारी करेंगे। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने मौका पाकर मनोज वाजपेयी के जूते चोरी कर लिए। असल में वो मनोज की कोई निशानी अपने पास रखना चाहते थे। एक इंटरव्यू के दौरान मनोज और पंकज ने ये किस्सा शेयर किया था और दोनों इस बात पर खूब हंसे। पंकज त्रिपाठी ने कहा कि मनोज वाजपेयी उनके आदर्श है और उनके जूते चरण पादुका के समान है। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी दिवंगत अभिनेता इरफान खान के भी बहुत बड़े फैन हैं। दोनों ने फिल्म अंग्रेजी मीडियम में साथ में काम किया। पंकज त्रिपाठी कॉलेज के दिनों में राजनीति में भी सक्रिय थे। बचपन में ही उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली और कॉलेज में भी वे एबीवीपी के सदस्य बने। एक आंदोलन के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और वे एक हफ्ते तक जेल में बंद रहे। पंकज ने ये भी बताया कि उनके घर में आज भी टीवी नहीं है। एक बार तो तेज हवा के कारण उनके घर का टिन शेड उड़ गया था और बारिश में भीगते हुए उन्हें रात बितानी पड़ी। पंकज त्रिपाठी के संघर्ष में उनकी पत्नी का पूरा सहयोग रहा है। पंकज और मृदुला की पहली मुलाकात पंकज की बहन की शादी में हुई। मृदुला को देखते ही पंकज को उनसे प्यार हो गया। ये बात सन 1994 की है। 10 साल तक दोस्त और रिलेशनशिप में रहने के बाद 2004 में दोनों विवाह के बंधन में बंधे। मृदुला ने हर कदम पर पंकज त्रिपाठी का साथ दिया है। आज भी मृदुला ही पंकज के सारे इवेंट्स और शूटिंग डेट्स का शेड्यूल तय करती है और उनकी स्क्रिप्ट्स भी पढ़ती है। पंकज अपने इंटरव्यूज में अक्सर मृदुला को उनकी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं। पंकज और मृदुला के एक बेटी भी है जिसका नाम शाह त्रिपाठी है। पंकज त्रिपाठी की आखिरी फिल्म शेर दिल थी जो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। जल्द ही वो ओ माय गॉड के सीक्वल में नजर आने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पंकज त्रिपाठी अपनी शानदार एक्टिंग स्किल्स से आगे भी हम सभी का मनोरंजन करते रहेंगे और उनके एक स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। अगर आप भी पंकज त्रिपाठी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही कमेंट्स करके बताएं कि आपको कौन सी फिल्म या सीरीज में पंकज का किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।